हेलो वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर के शानदार से धमाकेदार से यूट्यूब सेशन में। कैसे हैं आप सारे के सारे बच्चे पार्टी? आई होप सो सारे के सारे बच्चे भाई बहुत ही बढ़िया होंगे। जिंदगी के पूरे बच्चा पार्टी तुम लोग मजे ले रहे होंगे। तो मेरे भाई आज डिस्कस करने वाले एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक, दैट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इसके तुम्हें देखने को जरूर मिलेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी ना। और ये बच्चा ये उस टाइप का टॉपिक है जो तुम्हें ग्रामर से कहीं ना कहीं रिलेट करके रखा होगा, है ना। मतलब ग्रामर अगर तुम्हें कंप्लीट आता होगा, पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह जो तुमने पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में बच्चे पूछे जाते हैं। तो उसी को बच्चा हम लोग डील करने वाले हैं आज बढ़िया से इस धमाकेदार से सेशन में मेरे भाई, है ना। तो बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं कार्रवाई को एक शानदार से मोटिवेशन कोट के साथ। बच्चा क्या बोला गया है? आसमान में हजारों सितारों से होने के से अच्छा हमारे कंधे पे दो सितारे हो ना। आसमान में चाहिए हजारे हो, हमें तो अपने कंधे पे वर्दी और बदन पे दो सितारे चाहिए। अरे लेफ्टिनेंट बनना है कि नहीं बनना? अरे लेफ्टिनेंट बनना है कि नहीं बनना चाहिए तो दो सितारे चाहिए, बस सीधी सी बात है ना। और तुम्हें लेफ्टिनेंट बनाने के लिए हमारा एक शानदार सा कोर्स भी मेरे भाई आ रखा है, मिशन लेफ्टिनेंट। उसके अंदर भी मेरे लाल, मेरे चीतो, मेरे प्यारो, तुम उसके अंदर भी एनरोल कर सकते हो बढ़िया तरीके से, प्यार से और मोहब्बत से। मिशन लेफ्टिनेंट में बढ़िया से एनरोल करो और बदन पे वर्दी, कंधे पे सितारे ले जाओ। ठीक है बच्चा। इसके अलावा जो बच्चा तैयारी कर रहा हो नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड वगैरह की, केसरी में एनरोल कर सकता है ना। क्लियर है मेरे भाई? और मेरे भाई मेक श्योर दैट बच्चा आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप जरूर डाउनलोड करें। ऐप के ऊपर बच्चा आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ, करंट अफेयर, फ्री क्विज वगैरह, बुक्स वगैरह, मॉक टेस्ट, लाइव क्लास, ये सारे के सारे फीचर मिल जाते हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। तो प्ले स्टोर पर जाइए, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप बच्चा जरूर 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 डाउनलोड कीजिए। तो चलिए फिर बच्चा पार्टी शुरू करते हैं कार्रवाई को। आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के मेरे भाई बिल्कुल ही ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चन में मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे धोले, क्या बोला गया है? सबसे ना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चा? I did not wait for him because he went out before I arrived, है ना। कह रहा भाई मैंने उसके लिए वेट नहीं किया बिकॉज वो पहले ही चला गया, मेरे वहां पहुंचने से पहले, मेरे अराइव होने से पहले भाई पहले ही वो खिसक लिया ना। तो भाई साहब वेंट आउट को बच्चा सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है। वेंट आउट का मेरे लाल इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा? वेंट आउट की जगह क्या यूज करेंगे? हैज गॉन आउट, हैड गॉन आउट, हैड बीन आउट और नो इंप्रूवमेंट। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या डेल्टा, सारे के सारे चीते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मेरे को बढ़िया सा बच्चा आंसर बता देंगे। फटाफट सारे के सारे बच्चा वार्टी क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे भाई आंसर बच्चा वार्टी बढ़िया से बता दो। क्या हो जाएगा मेरे लाल वेंट आउट का? अरे बहुत ही चिंदी है, ये वही मामला है कम पास्ट का ज्यादा पास्ट का, बिफोर आ रखा ना भाई। वो पहले ही चला गया, उसके बाद में मैं पहुंचा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दो एक्शन जब पास्ट के हो तो ज्यादा पास्ट वाला कौन सा था बच्चा? पहले पेशेंट मरा, हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट, ज्यादा पास्ट। फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर का ना कम पास्ट, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। सेम केस यही है भाई, पहले वो चला गया, आई डिड नॉट वेट फॉर हिम बिकॉज ही वेंट आउट। भाई पहले वो चला गया मेरे पहुंचने से पहले ही, पहले वो गया उसके बाद में मैं पहुंचा। तो भाई मेरा पहुंचना बच्चे क्या है? कम पास्ट। मेरा पहुंचना बच्चा वालिटी क्या है? कम पास्ट। और उसका आना बच्चा वालिटी क्या है? ज्यादा पास्ट। तो ज्यादा पास्ट किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा ना। ज्यादा पास्ट बच्चे किस में लिखा जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो हैड गॉन आउट, बी फॉर ब्रेवो विल बी राइट आंसर। बी फॉर ब्रेवो बच्चा वालिटी हो जाएगा तुम्हारे पास में एकदम बढ़िया सा लल्लन टॉप सा आंसर इस सवाल का बढ़िया से। चलिए फिर बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मेरे भाई तुमसे क्या बोला गया है? कैन यू अरेंज दी कार टू बी रेडी दिस इवनिंग। कह रहा भाई तुम क्या के कार का जुगाड़ कर सकते हो आज शाम के लिए ना। आज शाम के लिए क्या भाई साहब एक कार का जुगाड़ बच्चा पार्टी हो सकता है? सो अरेंज दी कार का बच्चा इंप्रूवमेंट तुमसे पूछा गया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ना। अरेंज दी कार का मेरे लाल तुमसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा गया है। अरेंज दी कार का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है अरेंजिंग विद दी कार, बी ऑप्शन है बच्चा अरेंज फॉर दी कार, सी ऑप्शन है बच्चा अरेंज दैट दी कार एंड डी ऑप्शन है बच्चा नो इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मेरे लाल बढ़िया से आंसर बता दिया जाए।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बच्चा पार्टी बढ़िया से मेरे को आंसर इसका बता दो। अरेंज दी कार का इंप्रूवमेंट, इस सेंटेंस का बच्चा इंप्रूव करके तुम लिखना इसका इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर बोलो, फटाफट से। हाँ जी, क्या हो जाएगा बच्चा? भाई अरेंज किसका करना? अरेंज दी कार, अरेंज फॉर दी कार। क्या भाई कार के लिए जुगाड़ हो सकता है? अरेंज फॉर दी कार करेंगे ना, ओनली अरेंज थोड़ी आएगा। अरेंज फॉर दी कार, बी फॉर ब्रेवो मेरे लाल, इस सवाल का बिल्कुल ही बढ़िया वाला आंसर हो जाएगा। चलिए फिर बच्चा पार्टी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 मेरे भाई, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, 13 बता रहा हूं ना। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा पार्टी ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के बिल्कुल ही ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे भाई कार्रवाई सेट कर दी जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे क्या बोला गया है तुमसे? बोल रहा है अंटिल यू डोंट फिनिश द वर्क यू वॉन्ट बी गिवन लीव, है ना। कह रहा भाई जब तक तुम अपना काम वाम कंप्लीट नहीं कर लोगे ना, इतने तुम्हें छुट्टी वुट्टी नहीं दी जा सकती ना, इतने भाई तुम्हें छुट्टी वगैरह मेरे भाई मेरे लाल नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता दिया जाए। हाँ जी मेरे भाई, अंटिल वगैरह बच्चे तुम्हें बताया था ना, अंटिल अनलेस क्या है मेरे चीते? अंटिल हो गया, अनलेस हो गया भाई, अपने आप में ये नेगेटिव है, अपने आप में नेगेटिव है, तो इसके साथ बच्चा कभी भी दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, है ना। अंटिल अनलेस भाई अपने आप में नेगेटिव बच्चा, तो दूसरा नेगेटिव इसके साथ यूज नहीं करेंगे। डू नॉट काटा मारो, यू प्लूरल है भाई तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी ना। अंटिल यू फिनिश, until you finish the work you won't be given leave, है ना। जब तक तुम अपना काम कंप्लीट नहीं कर लोगे इतने तुम्हें छुट्टी वुट्टी नहीं दी जाएगी जी। तो क्लियर है बात? सी फॉर चार्ली विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन मेरे भाई। चलिए फिर बच्चा पार्टी अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं कार्रवाई सेट मेरे भाई। अगला क्वेश्चन बच्चा पार्टी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे लाल तुमसे क्या बोला गया है? बोल रहा है आई एम नॉट श्योर व्हाई ही इज वांटिंग टू सी हिम। कह रहा है मैं श्योर नहीं हूं किस बारे में, कि भाई वो उसे देखना क्यों चाहता है। व्हाई ही इज वांटिंग, ही इज वांटिंग को बच्चा अंडरलाइन कर रखा है और इसका तुमसे इंप्रूवमेंट पूछा गया सेंटेंस का ना, इसको बच्चे इंप्रूव करने के लिए तुमसे कहा गया है। ही इज वांटिंग का इंप्रूव क्या होगा बच्चा? ही वांट्स, डज ही वांट, इज ही वांटिंग और नो इंप्रूवमेंट। फटाफट फटाफट सारे के सारे चीते क्वेश्चन नंबर 4 का मेरे को बढ़िया सा आंसर बता देंगे। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, हाँ जी, अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल दो ना जरा। ही इज वांटिंग, लेट्स सी क्या करेंगे बच्चा। देखो वांट मेरे भाई ये कैसी वर्ब है? जिरेंड वर्ब है भाई, सॉरी स्टैटिक वर्ब है ना। वांट बच्चा कैसी वर्ब है? एक स्टैटिक वर्ब है। तो बच्चा अगर स्टैटिक वर्ब होगी तो उसका आईएनजी बनेगा नहीं, तो वांटिंग बन नहीं सकता, काटा मारो। दूसरी बात बच्चा, डज ही वांट क्यों नहीं आ सकता? भाई सेंटेंस इंटरोगेटिव थोड़ी बनाना है भाई, सेंटेंस के बीच में यूज कर रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब तो स्टार्टिंग में आ सकती है, बीच में थोड़ी यूज करोगे तुम, बीच में इंटरोगेटिव थोड़ी बनाओगे, तो ना ही तो डज वाला होगा ना ही इज वाला होगा। सही आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? ए फॉर अल्फा। आई एम नॉट श्योर व्हाई ही वॉन्ट्स टू सी हिम। मैं भाई श्योर नहीं हूं भाई वो उसे क्यों नहीं देखना चाहता ना। ए फॉर अल्फा बच्चा पार्टी बिल्कुल ही बढ़िया सा आंसर हो जाएगा इस प्यारे से क्वेश्चन का तुम्हारे पास। क्लियर सभी देवियों और सज्जनों को? गॉट इट बात? चलें फिर
अगले क्वेश्चन की तरफ करें कार्रवाई सेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चा पार्टी की जाए कार्रवाई सेट। सभी को क्लियर? अगला क्वेश्चन मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे धोले, है ना, मेरे नीले, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा पार्टी क्या बोला गया है? ही इज नाउ लुकिंग अबाउट ए जॉब। ही इज नाउ लुकिंग अबाउट ए जॉब। तो बच्चा अबाउट को कर रखा है अंडरलाइन, अबाउट को बच्चा कर रखा है अंडरलाइन, और अबाउट का तुमसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा गया है कि अबाउट की जगह हम बच्चा कौन सा यूज कर सकते हैं? लुकिंग फॉर, लुकिंग आफ्टर, लुकिंग इनटू, एंड नो इंप्रूवमेंट। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा? फटाफट से बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे को बढ़िया से आंसर बच्चा बता दिया जाए ना। क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चा बढ़िया से आंसर बता दो प्यार से और मोहब्बत से। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चा बढ़िया से आंसर बोल देंगे, क्या हो जाएगा? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 5 का बढ़िया से बच्चे आंसर क्या हो जाएगा? देखो मेरे लाल, क्या हो जाएगा बच्चा? लुक के देखना बच्चा, ये है फ्रेजल वर्ब का केस ना मेरे भाई। लुक जो है ना बच्चा, लुक मेरे लाल है फ्रेजल वर्ब का बढ़िया सा केस। इसके साथ में तुम चाहो तो भाई साहब फॉर भी चिपका दो, चाहो तो अबाउट भी चिपका दो बच्चा, चाहो तो इनटू भी चिपका दो, और मेरे भाई चाहो तो एट भी चिपका दो। कौन सा कब आएगा वो देख लो। लुक फॉर कब होगा बच्चा? जब कोई चीज खोजने की बात होगी, टू सर्च है ना। घर में तुम्हारा मोबाइल है ना गायब हो जाता है तो मम्मी से पूछते हो ना, मम्मी मेरा फोन कहाँ है? मतलब तुम ढूंढ रहे हो लट से ना, इधर मिला, इधर नहीं मिला, नहीं मिला ना, तो फिर मम्मी ने तुम्हें देख लिया भाई लड़का कुछ खोज रहा है, मम्मी बोलती है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर माय डियर चाइल्ड? क्या खोज रहे हो? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? लुक फॉर मतलब बच्चा कोई चीज सर्च करना, खोजना। लुकिंग इनटू, लुक इनटू ना, प्रिंसिपल साहब को भाई पत्र वत्र लिखा होगा ना इन्वेस्टिगेट करने के लिए ना, इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करवाइए कभी, है ना सर प्लीज लुक इनटू द मैटर। इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल। और लुक एट बच्चा कब बोलते हैं? जब किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ, पर्टिकुलर थिंग की तरफ तुम देख रहे हो। तुम गए मान लो अपने, है ना, मतलब लट से मार्केट जा रहे हो अपने लंगोटी यार के साथ में, तुम्हें दिखी एक कन्या, है ना, एक देवी, तो अपने दोस्त को कह रहे हो भाई देख यार ये वही लड़की लग रही है जिसने तेरे को 10th क्लास में चाटा मारा था, है ना। लुक एट हर, सी इज द सेम गर्ल दैट स्लैप यू इन 10th स्टैंडर्ड, आई रिमेंबर इट, डू यू ऑल्सो? है ना। सो लुक एट, जब भी बच्चा पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सन की तरफ देखने की बात होगी बच्चा, तब हम लोग बच्चा यूज करेंगे किसका? एट का। लुक एट समथिंग और समवन। और लुक अबाउट बच्चा कब यूज करते हैं? लुक अबाउट मतलब मेरे भाई होता है देखभाल करना। लुक अबाउट चीतो क्या होता है? लुक अबाउट का मतलब मेरे भाई होता है देखभाल करना। क्लियर है बात? लुक अबाउट बच्चा किसको बोलते हैं? लुक अबाउट मतलब देखभाल करना। बढ़िया से गोट इट सभी को। चलिए फिर इसको करते हैं सेट, है ना। लुक अबाउट, भाई लुक अबाउट देखभाल थोड़ी कर रहा है, वो एक नई जॉब ढूंढ रहा है, नई जॉब की तलाश में। लुक फॉर, ही इज नाउ लुकिंग फॉर ए जॉब, इज नाउ लुकिंग फॉर अ जॉब, लुक फॉर अ जॉब। ठीक है बच्चा, बढ़िया से क्लियर है सभी को। ए फॉर अल्फा मेरे लाल इस सवाल का बढ़िया सा आंसर हो जाएगा। ए फॉर अल्फा विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन। चलिए फिर बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं मेरे भाई कार्रवाई सेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चा करते हैं बिल्कुल ही बढ़िया सी कार्रवाई सेट। अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्या बोला गया बच्चा 6 नंबर में? बोल रहा है हार्डली हैड ही रीच्ड होम व्हेन द टेलीफोन रिंग। कह रहे भाई मुश्किल से वो घर पहुंचे ही थे, इतनी देर में फोन बज गया। इतना ही वहां पहुंचते ही भाई साहब फोन वोन बज गया। क्वेश्चन नंबर बच्चे 6 का मेरे को बढ़िया सा आंसर बता दिया जाए।
क्वेश्चन नंबर बच्चा 6 का बढ़िया सा बच्चे आंसर क्या होगा? फटाफट फटाफट आंसर बोल दो क्वेश्चन नंबर 6 में। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा, विच वन इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 6? अरे ये भी बढ़िया से तुम्हें करवाया हुआ है। हार्डली या स्केर्सली, और एक केस बच्चा ये बताया था नो सूनर का। तो भाई साहब बताए हुए तो मैं बढ़िया से क्या यूज करेंगे? इन्वर्जन टाइप सेंटेंस यूज करेंगे। इन्वर्जन टाइप सेंटेंस बच्चा यूज होता है, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, है ना। एक बात तो ये बता रखी है। दूसरी बात मेरे लाल, हार्डली स्केर्सली के साथ बच्चा पेयर किसका होता है? इसके साथ पेयर होगा वहन का, और नो सूनर के साथ मेरे लाल पेयर होता है दहन का। नो सूनर के साथ बच्चा पेयर होगा दहन का। सो बैक टू द क्वेश्चन, हार्डली दे रखा है मेरे लाल, आगे देख ले क्या है। हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में सब्जेक्ट है, यानी इन्वर्जन टाइप तो अगले ने बना रखा है, और हैड के साथ बच्चा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है मैन वर्ब की, वो भी लिख रखी है। सही है मामला, मतलब कोई भी इंप्रूवमेंट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है देवियों और सज्जनों। डी फॉर डेल्टा विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन। क्लियर है बात? चलिए फिर आगे करते हैं भाई साहब कार्रवाई को बढ़िया से सेट, है ना। आगे करते हैं मेरे भाई कार्रवाई को बच्चा बढ़िया से सेट। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन बच्चा वाइटी क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर बच्चा 7 तुमसे क्या बोला गया है? क्या बोल रहा है? ही प्रिफर्ड डेथ रेदर देन इम्प्रिजमेंट, है ना। कह रहा भाई वो मौत को ज्यादा प्रीफर देता है है ना, इम्प्रिजमेंट की बजाय। तो बच्चा रेदर देन ये पार्ट को कर रखा है बढ़िया से अंडरलाइन, और इसी का तुमसे इंप्रूवमेंट बच्चा पूछा गया है। इसी का मेरे लाल तुमसे क्या पूछा गया है? इसी का इंप्रूवमेंट तुमसे बढ़िया से पूछा गया है। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 का मेरे को बढ़िया से सारे के सारे चीते आंसर बता देंगे ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चा बढ़िया से आंसर बोल दो। क्वेश्चन नंबर 7 का मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे धोले, मेरे पीले, क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चा बढ़िया से आंसर क्या हो जाएगा? रेदर देन, इसको इंप्रूव करना है, इसको बढ़िया से ना, रेदर देन को बच्चा बढ़िया से करना है इंप्रूव। क्या हो जाएगा 7 नंबर में? भाई साहब प्रीफर आ रखा बच्चा, है ना। तुम्हारे पास बच्चा अगर प्रीफर आए या फिर बच्चा बाल्टी प्रीफर्ड आए, जैसे यहां पे दे रखा है ना, तो बच्चा प्रीफर वाला, प्रीफरेबल आए, प्रीफर्ड आए, जो भी आए, तो इसके साथ बच्चा हम लोग हमेशा टू का यूज करते हैं। व्हाट वी यूज, टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे इसके साथ में। ये है बढ़िया सा फिक्स वाला केस। बी फॉर ब्रेवो विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन मेरा भाई क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा क्या बोला गया तुमसे? टेंटन क्वेश्चन नंबर 8 की कार्रवाई की जाए सेट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा? बोल रहा है ही इज लाइकली टू विन द इलेक्शंस बाय द स्वीपिंग मेजोरिटी, है ना, कि भाई ऐसा लग रहा है भाई वो इलेक्शन जीतने वाला है भारी बहुमत से, भारी बहुमत से भाई साहब वो इलेक्शन जीतने वाला है। तो बाय द स्वीपिंग मेजोरिटी बच्चा ये अंडरलाइन पार्ट है, और इसका इंप्रूव वर्जन तुमसे पूछा गया है। इसका मेरे भाई इंप्रूव वर्जन बच्चा तुमसे पूछा गया है। बाय द स्वीपिंग मेजोरिटी क्या होगा इसका इंप्रूव्ड? विद द स्वीपिंग मेजोरिटी, इन स्वीपिंग मेजोरिटी, सी ऑप्शन बाय ए स्वीपिंग मेजोरिटी, एंड डी ऑप्शन है बच्चा नो इंप्रूवमेंट।
सो अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा, विच वन इज द राइट आंसर बच्चा? फटाफट से इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का भाई बढ़िया से बता दिया जाए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 का मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे धोले, क्वेश्चन नंबर 8 का मेरे को बढ़िया से आंसर बता दो, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चा बढ़िया से आंसर बता दिया जाए। हाँ जी, कौन से पार्ट में क्या गड़बड़ होगी 8 नंबर में? भाई साहब सुनो मेरी बात, बाई द स्वीपिंग मेजोरिटी नहीं होता बच्चा, ये भी अपने आप में एक फ्रेजल केस है। क्या लिखेंगे? बाई ए स्वीपिंग मेजोरिटी, मतलब भारी बहुमत से ना। कह रहा भाई ऐसा लग रहा है कि वो भारी बहुमत से जीतने वाले हैं, भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। ठीक है बच्चा, सी फॉर चार्ली विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन। क्लियर सभी देवियों और सज्जनों को? क्लियर है बात बढ़िया से? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चे करते हैं कार्रवाई सेट मेरे भाई। अगला क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 9 में? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? द चेयरमैन विथ द अदर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर टूरिंग यूरोप दीज डेज, है ना। कह रहा भाई चेयरमैन के साथ साथ जो अदर बोर्ड मेंबर हैं वो आजकल भाई साहब टूर पे निकल पड़े हैं। कहां पे? यूरोप में। आजकल यूरोप में मजे ले रहे हैं जिंदगी के ना पूरे पूरे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चा तुम्हें इसका इंप्रूव्ड वर्जन मेरे को बढ़िया से बताना है। हां जी, फटाफट फटाफट क्वेश्चन नंबर भाई साहब 9 का आंसर बता दिया जाए। हैव बीन ऑन टूरिंग, इज टूरिंग, हैव टॉट या फिर नो इंप्रूवमेंट। फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा बच्चा सही आंसर? दीज डेज आ रखे ना यार, तो भाई दीज डेज, नाउ डेज, तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बच्चा टेंस यूज होता है, यहां भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। लेकिन बच्चा गड़बड़ क्या है, सुनना मेरी बात। जब भी मेरे लाल मेरे पीले, जब भी दो सब्जेक्ट को बच्चा हम लोग ऐड करते हैं, किससे? विद से ऐड करें, टुगेदर विद से ऐड करें, है ना, विद टुगेदर विद, है ना, अलोंग विद, ठीक है, या फिर किसी भी प्रीपोजिशन से अगर उसकी बैठाते हैं कार्रवाई जोड़ के किसी भी दो सब्जेक्ट को, तो बच्चा पार्टी एक बात रखना याद, सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ब यूज होगी ना मेरे भाई, वो यूज होगी पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग भाई वर्ब यूज होती है। अगर ये सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर पहले वाला, तो बच्चा वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी। अगर मेरा पहले वाला सब्जेक्ट बच्चा वाली प्लूरल, तो बच्चा वर्ब भी कैसी आएगी? वर्ब भी मेरे लाल प्लूरल ही आएगी। पहले वाले सब्जेक्ट पे बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। बैक टू द क्वेश्चन, देख लो फिर। तो पहला चेयरमैन साहब सिंगुलर, तो भाई आर थोड़ी आएगा, चेयरमैन साहब सिंगुलर, तो वर्ब भी तो सिंगुलर वाली ही आएगी सर। ए फॉर अल्फा विल बी राइट आंसर। ए फॉर अल्फा चीतो सही जवाब हो जाएगा इस प्यारे से क्वेश्चन का। क्लियर है बात? स्टोरिंग है ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 का मेरे भाई बढ़िया सा बच्चा आंसर बता दिया जाए। क्या बोल रहा है? आई विल बी हैप्पी इफ यू विल बाई मी एप्पल्स, है ना। अगर मैं खुश होऊंगा अगर तुम मेरे को एप्पल वगैरह खरीद के दोगे ना, तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मेरे को भी तुम एप्पल वगैरह खरीद के दे सकते हो, मेरा दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा भाई, मजा आ जाएगा थोड़ा, है ना। समझ रहे हो बात को? फीलिंग आ जाएगी बढ़िया सी। तो विल बाई का बच्चा इंप्रूव वर्जन तुमसे पूछा गया, क्या होगा? विल बाई की जगह बाई, बोट, विल बी बाइंग या फिर नो इंप्रूवमेंट। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 का बच्चा आंसर मेरे को बता दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 का लाल मेरे पीले मेरे धोले, क्वेश्चन नंबर 10 का बच्चा बढ़िया से आंसर बता दिया जाए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 की बच्चा बढ़िया सी कार्रवाई बैठा दी जाए।
फटाफट। देखो ये तो वही कंडीशनल केस है यार। कंडीशनल केस भाई पहला वो बताया था ना, इधर भाई इफ के बाद इफ हो सकता है, फिर कोई दूसरा कंडीशनल वर्ड होगा। इधर बच्चा हमारे पास में क्या हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट यूज हो रहा है, तो वो आगे किस में जाएगा, आगे जाता है फ्यूचर सिंपल में। आगे बच्चा विल शैल वी विल है ना, फ्यूचर सिंपल में तभी तो जाएगा। तो भाई देख लो दूसरी साइड क्या है, फ्यूचर दे रखा है, तो इस साइड प्रेजेंट तो रहा होगा, इस साइड मेरे भाई प्रेजेंट ही रहा होगा। प्रेजेंट में ओनली V1 आएगा बिकॉज यू क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। अकेला अपने को क्या चाहिए, बाई चाहिए। विल बाई नहीं, विल बाई की जगह आएगा ओनली बाई। आई विल बी हैप्पी इफ यू बाई मी एप्पल्स। ए फॉर अल्फा विल बी राइट आंसर है ना। ए फॉर अल्फा मेरे लाल, इस सवाल का हो जाएगा बुरा हाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चे कार्रवाई करते हैं सेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चे वार्टी करते हैं कार्रवाई सेट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्या बोला गया 11 नंबर में बच्चा, 11 नंबर की कार्रवाई की जाए सेट। क्या बोल रहा है 11 में, नो वन कुड एक्सप्लेन हाउ ए काम and balanced person like him could penetrate such a mindless act on his friends। तो बच्चा ये penetrate जो वर्ड बच्चा अंडरलाइन कर रखा है, इसका तुमसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा गया है। पेनिट्रेट को बच्चा इंप्रूव करके मेरे को तुम्हें बताना है पेनिट्रेट की जगह कौन सा यूज वर्ड करेंगे, प्रीपटेट, प्रीपरेट, प्रिसिपेट या फिर नो इंप्रूवमेंट, है ना। फटाफट, सॉरी परसुएट ना, परपेट्रेट, परस्प्रेट या फिर प्रेसिपिटेट। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। देखो पहला जो बच्चा दे रखा है मेरे पास में, मेरे लाल, परप्रेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी है ना, परपेचुएट। परपेचुएट बच्चा किसको बोलते हैं, प्रोलोंग, है ना, जो लंबा टिके। प्रोलोंग लंबा टिकने वाला ना, यादगार एक तरह से। ठीक है, परपेट्रेट बच्चा किसको बोलते हैं, परपेट्रेट मेरे भाई बोलते हैं पाप करना, है ना, सिन, पाप। और प्रेसिपिटेट ये तो बहुत ही चिंदी है, फास्ट, तेज। तो भाई क्वेश्चन पढ़ो, फील लो, बढ़िया से आंसर आ जाएगा। सीधे सा बोल रखा है कि भाई कोई विश्वास नहीं कर सकता, कोई भी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उसके जैसा बैलेंस और काम पर्सन ऐसा भाई पाप करेगा, कोई विश्वास नहीं कर सकता। पाप के लिए कौन सा वर्ड है, बी फॉर ब्रेव, ना। पेनिट्रेट तो बच्चा बोलता है, वो तुमने पढ़ा था ना, रदरफोर्ड मॉडल, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रदरफोर्ड मॉडल, है ना। रदरफोर्ड साहब ने भाई गोल्ड फॉइल के ऊपर, है ना, सॉरी हाँ, गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या कराई, अल्फा पार्टिकल्स की क्या करी थी, है ना, रेन करवाई, बारिश कराई, यहाँ पे बौछार करवाई। ठीक है, तो पेनिट्रेट करके वो निकल गए थे कुछ, है ना। उसने फिर अपना मॉडल जो कंक्लूजन करके बताया कि ऐसे ऐसे ये हुआ वो हुआ। ठीक है, चीतो बढ़िया, चीतो बढ़िया से। चलिए फिर बच्चा पार्टी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चा ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के बिल्कुल ही ऊपर। क्या बोला गया बच्चा 12 नंबर में, बोल रहा है ड्यू टू दीज रीजंस वी आर ऑल इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल कंपल्सरी एजुकेशन। कह रहा है इन कारणों के कारण हम लोग क्या है, फेवर में है, पक्ष में है, किसके, यूनिवर्सल कंपल्सरी एजुकेशन। भाई सभी को कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, इन कारणों के कारण हम लोग इसके पक्ष में हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बच्चे आंसर बताया जाए। ए ऑप्शन है आउट ऑफ दीज रीजंस, बी ऑप्शन है फॉर दीज रीजंस, सी ऑप्शन बाय दीज रीजंस एंड डी ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। फटाफट से आंसर बता दिया जाए क्वेश्चन नंबर 12 का। फटाफट फटाफट से आंसर बोलो। देखो मेरी बात
क्या गड़बड़ हो जाएगी बच्चा क्वेश्चन नंबर 12 में? यहां पे होगा बी फॉर ब्रेवो विल बी राइट आंसर, फॉर दीज रीजंस होगा ड्यू टू, यहां पे ड्यू टू यूज करते ही यहां पे सुपरफ्लोज केस बन जाएगा मेरे भाई, ड्यू टू बच्चा यूज करते ही सुपरफ्लोज केस बन जा रहा है, तो फॉर दिस रीजंस आप यहां पर लिखेंगे बढ़िया से, बी फॉर ब्रेवो विल बी राइट आंसर। चलिए फिर बच्चा बाल्टी अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं कार्रवाई सेट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चा क्या बोला गया है? ही आस्क्ड फॉर द कप ऑफ टी, ही आस्क्ड फॉर द कप ऑफ टी, फॉर द कप ऑफ टी ना, द कप ऑफ टी को बच्चा क्या किया गया तुमसे? इंप्रूवमेंट पूछा गया है। द कप को क्या है लिखेंगे? सम कप ऑफ टी, कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी, या फिर बच्चा नो इंप्रूवमेंट, है ना, या फिर मेरे भाई नो इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 का बच्चा बढ़िया सा आंसर बता दिया जाए, अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा। अरे बोल दो ना जरा, दिल में है जो छुपा बच्चे बाल्टी, इस सवाल का आंसर होगा क्या? फटाफट देखो जी, सुनो मेरी बात बच्चा, उसने मेरे से पूछा भाई किसके लिए? फॉर ए कप ऑफ टी, द कप ऑफ टी क्यों लगाओगे यार, कोई स्पेसिफिक कप थोड़ी है, नॉर्मली वो कप की बात कर रहा है भाई, नॉर्मली पूछ लिया, चाय वाय पिएगा? उसने कहा जी देख लेंगे, ले आओ कोई नहीं। अगला क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे लाल तुमसे क्या बोला गया? द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, है ना, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, ना, जितना भाई वो ज्यादा अर्न करते हैं, कमाते हैं, उतना ही ज्यादा भाई सब खर्च कर देते हैं, उतना ही ज्यादा मेरे भाई वो खर्च कर देते हैं। तो फटाफट से इसका आंसर बोल दो। ए ऑप्शन है मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, और नो इंप्रूवमेंट। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 का मेरे भाई आंसर बता दिया जाए बच्चा बाल्टी बढ़िया तरीके से, अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा। हाँ जी देखो क्या गड़बड़ बच्चा, देखो मोर क्या है मेरे भाई? कंपैरेटिव डिग्री, और इधर भी कंपैरेटिव डिग्री। तो तुम्हें मैंने एक केस बताया था बढ़िया से बच्चे, अगर मेरे पास में बच्चा सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री बार बार रिपीट हो रही हो, अगर क्या हो कंपैरेटिव डिग्री बच्चा बार बार रिपीट हो रही है सेंटेंस में, देन इस केस में हम लोग बच्चा क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द आर्टिकल यूज करते हैं। सुपरलेटिव के पहले तो होता ही होता है नो डाउट, लेकिन कंपैरेटिव के पहले भी हो जाएगा अगर कंपैरेटिव बार बार हमारे पास में सेंटेंस के अंदर बच्चा रिपीट हो रही हो तो। सो बैक टू द क्वेश्चन, देखो द मोर लिखा हुआ ना, कंपैरेटिव के द बच्चा, तो यहां पे मेरे भाई इस कंपैरेटिव के पहले भी द आर्टिकल आएगा, क्या लिखेंगे? द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड। विच वन इज द करेक्ट आंसर? सी फॉर चार्ली विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन बच्चा। सी फॉर चार्ली मेरे भाई हो जाएगा सवाल का बिल्कुल ही बढ़िया वाला आंसर तुम्हारे पास इस क्वेश्चन का। क्लियर है बात? चलिए फिर बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं बच्चे मूव। अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चा ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्या बोला गया बच्चा क्वेश्चन नंबर 15 में? बोल रहा है बॉन्ड ऑफ पुअर लिटरेट फार्म वर्कर्स लिंकन रोज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। कह रहा भाई उस जैसे लिंकन है ना, अब्राहम लिंकन साहब थे भाई, पुअर पेरेंट्स थे उनके, इलिटरेट थे, जो फार्मर वर्क्स था ना, इसके बावजूद भाई साहब बंदे ने मेहनत की और अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 का बच्चे बढ़िया से आंसर बोल दिया जाए। रोज टू बिकम, रेज टू बिकम, अराउज टू बिकम, राइजन टू बिकम, या फिर नो इंप्रूवमेंट।
फटाफट से आंसर वांसर भाई साहब बोल दिया जाए बच्चा, फटाफट से आंसर वांसर बच्चा बोल दो ना, जरा दिल में है जो छुपा। देखो मेरे भाई, अराउज मतलब तो बच्चा कोई है ना, अचानक से कोई चीज सामने आना, तो यहां पे अचानक से कोई चीज सामने आने की बात नहीं है ना। रेज मतलब बच्चा उठना, यहां पे उठने की कोई बात नहीं हो रही यहां पे ना ही राइजन की बात है। इस सवाल में कोई भी इंप्रूवमेंट हमें नहीं करना है। डी फॉर डेल्टा विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, डी फॉर डेल्टा विल बी राइट आंसर। चलें फिर अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चा वार्टी हम लोग करते हैं बढ़िया सी कार्रवाई सेट, है ना। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन बच्चा? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ करते हैं कार्रवाई सेट। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चा ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। 16 में मेरे भाई मेरे लाल क्या बोला गया है? बोल रहा है द ओल्ड मैन फेल्ड सम ट्रीज इन द गार्डन विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। हार्डली नो एफर्ट को बच्चे कर रखा है अंडरलाइन, और इसको सेंटेंस को इंप्रूव करके तुम्हें बताना है बढ़िया से। हार्डली नो एफर्ट का बच्चा इंप्रूव वर्जन मेरे को बढ़िया है ना, फटाफट से बता दो। हार्डली एफर्ट, हार्डली एनी एफर्ट, ए हार्डली एनी एफर्ट, और बच्चा नो इंप्रूवमेंट जिंदाबाद। फटाफट से क्वेश्चन नंबर बच्चा 16 क्या होगा? देखो हार्डली मेरे भाई नेगेटिव वर्ड है बच्चा, नो भी नेगेटिव वर्ड, तो दोनों साथ तो साथ आएंगे नहीं। क्या होगा? हार्डली एनी एफर्ट तुम बोल सकते हो, नो को बच्चा चेंज कर सकते हो एनी में, कि भाई ओल्ड मैन ने भाई ट्रीज वगैरह उगाए गार्डन में बिना किसी एफर्ट के, मतलब ना के बराबर उसको एफर्ट लगा, चिपका डाले। क्लियर है बात? चलें फिर अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चा वार्टी की जाए कार्रवाई सेट बढ़िया से। अगला क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 17 ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। 17 में क्या बोला गया बच्चा? ही वोक्ड सॉफ्टली लेस्ट ही मे वेक द बेबी। फटाफट बच्चे आंसर बोल दिया जाए क्वेश्चन नंबर 17 का ना। कह रहा है भाई वो बहुत सॉफ्टली बोल रहा है, जैसे कि मतलब बेबी जो सो रखा है भाई वो जगह नहीं ना। ही मेक वेक दी बेबी ना, ही मेक वेक का बच्चा इंप्रूवमेंट तुमसे पूछा गया है। ही वुड मेक, ही वेक्स, ही शुड वेक, और नो इंप्रूवमेंट जिंदाबाद। फटाफट से बच्चा इसका आंसर मेरे को बोल दो। फटाफट से बच्चा पार्टी आंसर इसका बोल दिया जाए। क्वेश्चन नंबर बचा 17 का आंसर बोल दो ना, जरा दिल में है जो छुपा। इस सवाल का आंसर होगा क्या? अरे लेस्ट का पेड़ क्या बताया था नालायक को? लेस्ट का पेड़ भाई साहब हो जाएगा शुड हमारे पास। लेस्ट का पेड़ क्या होगा? शुड। तो लेस्ट और शुड का बच्चा किस में बन रहा है? बढ़िया से सी फॉर चार्ली में है, चिपका दो फिर। ही वोक्ड सॉफ्टली लेस्ट ही शुड वेक द बेबी। सी फॉर चार्ली विल बी राइट आंसर। चलिए फिर बच्चा वार्टी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 मेरे भाई। अगला क्वेश्चन बच्चा वार्टी क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चा क्या बोला गया तुमसे? क्या बोला गया मेरे भाई मेरे लाल 18 में? आई वुड हैव वेटेड फॉर यू एट द स्टेशन इफ आई न्यू दैट यू वुड कम, है ना। कह रहा भाई मैंने स्टेशन पे तुम्हारे लिए वेट किया होता अगर मेरे को पता होता कि भाई तुम आ रहे हो स्टेशन पे। तो न्यू को बच्चा अंडरलाइन कर रखा है और उसके भी तुमसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं इंप्रूवमेंट करने के लिए। ए ऑप्शन हैड नोन, बी ऑप्शन वाज नोइंग, सी ऑप्शन बच्चा हैव नोन, एंड डी ऑप्शन है नो इंप्रूवमेंट। फटाफट फटाफट क्वेश्चन नंबर बच्चा 18 का मेरे को बढ़िया से बच्चा आंसर बता दिया जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 का मेरे लाल बढ़िया से आंसर बता दिया जाए फटाफट से।
सारे के सारे बच्चे, अरे वही कंडीशनल केस आ गया यार। आगे क्या दे रखा है, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव V3। तो बच्चा स्टार्टिंग किससे रहा होगा, हैड प्लस V3 से रहा होगा बच्चा। इधर अगर हैड प्लस V3 होगा बच्चा तभी तो आगे वुड हैव प्लस V3 जाएगा। कंडीशनल केस, कंडीशन नंबर 3 बढ़िया से समझा रखा है। तो हैड प्लस V3 ढूंढो ना मेरे भाई, कहां पे है, A फॉर अल्फा में है। A फॉर अल्फा विल बी राइट आंसर बच्चा। A फॉर अल्फा मेरे भाई सवाल का बिल्कुल ही बढ़िया सा आंसर हमारे पास में हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए फिर बच्चा बाल्टी क्वेश्चन नंबर 19 मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 19 में मेरे लाल तुमसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। चीतो 19 में क्या बोल रहा है, दिस इज द बॉय दैट आई वर्कड टू यू अबाउट, है ना, दैट आई वर्कड, टॉक्ड न करो ना यहां पर, है ना, दैट आई टॉक्ड यू अबाउट। कह रहा भाई ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम्हें मैंने, मतलब जिसके बारे में हमने बात की थी, है ना। क्वेश्चन नंबर बच्चा 19 का आंसर बोल दिया जाए फटाफट से, हु, होम, विच या फिर नो इंप्रूवमेंट। रिलेटिव प्रोनाउन तुम्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से मक्खन लगा के एकदम पढ़ाया हुआ है। पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया, पढ़ा रखा है ना। वही केस है। विच का बच्चा यूज कब करते हैं, जब नॉन ह्यूमन बीइंग हमारे, जब नॉन ह्यूमन बीइंग की बात होगी, ठीक है। और मेरे भाई हु और हुम का बच्चा यूज कब करते हैं, जब ह्यूमन बीइंग की बात होगी, तब हु और हुम का यूज करते हैं। यहां पे किसकी बात हो रही है बच्चा, द बॉय, ह्यूमन बीइंग है, जिंदा लड़का है। तो विच तो आने से रहा, दैट भी नहीं आएगा बिकॉज दैट का केस अलग है ना, द सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, तब आए दैट आएगा, तो दैट भी नहीं आ सकता। हु और हुम में से कोई आएगा। अब देख लो हु आएगा कि हुम आएगा। देख मेरे भाई मेरे लाल, ये टोक्ड क्या है, वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट है। अब देखो सेंटेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। यानी कि सेंटेंस में अगर वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट भी होगा, वर्ब होगी तो सब्जेक्ट भी रहा होगा। सिंपल में ऑब्वियस ही बात है। तो जितनी वर्ब उतने सब्जेक्ट। देख लो भाई ये वर्ब, इसका सब्जेक्ट दे रखा है, तो भाई सब्जेक्ट तो पूरा है। हु क्या होता है बच्चा, हु मेरे पास में सब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन हमें तो सब्जेक्टिव केस की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सब्जेक्ट दे रखा है आई। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो भाई साहब ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। हमें तो चीतो क्या चाहिए, हमें तो रिक्वायरमेंट है भाई साहब ऑब्जेक्टिव केस की बढ़िया तरीके से। किसकी रिक्वायरमेंट है मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव केस की बच्चा बढ़िया तरीके से रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे दैट की जगह बच्चा वालिटी हम लोग चिपका देंगे किसको, हुम को। दैट की जगह चिपका दिया जाएगा बच्चा क्या, दैट की जगह चिपका दिया जाएगा हुम। बी फॉर ब्रेवो विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन मेरे भाई। क्लियर है सभी को बात, गॉट इट। तो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे धोले, मेरे नीले, आज का ये ब्यूटीफुल सा प्यारा सा सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। जिन भी चीतों ने सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया अभी तक, भाई साहब लाइक वाइक ठोक देना, कंजूसी मत दिखाना, लाइक वाइक ठोक के फिर जाना, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हें मैं होमवर्क देके जा रहा हूं एक बढ़िया सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चा तुम्हारे लिए होमवर्क है। हियरिंग द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट ही ब्रोक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारे लिए होमवर्क नहीं है, काइंड ऑफ क्या करना है तुम्हें, ये क्लास एंड होते ही मेरे भाई ऑफलाइन कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 20 का मेरे को आंसर कमेंट करके बताना है। और तुम्हें जितना भी ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराया इसमें तुम्हारा कितना स्कोर रहा वो भी मेरे को कमेंट करके बताना, और कैसा तुम्हें सेशन लगा वो तो बताना ही बताना है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, होमवर्क ऑफलाइन कमेंट करके इसका आंसर देना सभी के सभी चीतों को बढ़िया से, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई, है ना, अगर कोई बच्चा एग्जामपुर ऐप पे कोई भी कोर्स में एनरोल करना चाहता हो तो सुपर 60 का बढ़िया सा ऑफर चल रहा है। सुपर 60 कोड लगाइए और 60% डिस्काउंट मिल जाएगा तुम्हें बढ़िया से एग्जामपुर ऐप के सभी कोर्सेज में ना। बुक्स वगैरह अगर परचेज करनी है बच्चा तो भाई बुक 30 कोड लगाओ और 30% डिस्काउंट ले जाओ, ठीक है बच्चे। और जो बच्चे तैयारी कर रहा हो एनडीए के लिए, उसके लिए कुरेश कोर्स लॉन्च हो चुका है, मिशन लेफ्टिनेंट, उसके अंदर भी तुम बढ़िया से बच्चा एनरोल कर सकते हो।
नेवी एयरफोर्स वाले केसरी बैच में एनरोल कर सकते हैं। और बच्चा पीडीएफ वगैरह के लिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लें बच्चा, ठीक है। प्ले स्टोर से एग्जामपुर ऐप ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड बच्चा जरूर कर ले मेरे भाई। तो चलिए फिर बच्चा वार्टी मिलते हैं बढ़िया से नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल द टाइम, जय हिंद।